बांझ कम्मो यह नाम सारे मोहल्ले में आम था। मोहल्ले वालों के मुंह पर कम्मो नाम रखा ही रहता था। कम्मो यानी कमला। कमला हंसमुख और चंचल स्वभाव की महिला है। दूसरों के सहयोग करने वाली महिला है। उसकी आवाज़ हर गली में गूंजती है। हर घर की महिला जब तक कम्मो से बात नहीं कर लेती तब तक उनको चैन नहीं मिलता। कम्मो मोहल्ले के हर किसी से मिलनसार है। वह सुख दुख में उनका हाथ बांटती है। कमला के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की शादी 3 साल पहले हो गई थी। उसका एक बेटा है जिसे कम्मो पूरे दिन मोहल्ले के हर घर में लिए घूमती है। कमला के घर में पूरे दिन खुशियां ही किलकारियां गूंजती हैं। कम्मो के छोटे बेटे की शादी है। कम्मो आजकल घर के काम में व्यस्त है। कभी बाजार से सामान खरीद कर लाती तो कभी घर की साफ सफाई में। इसलिए आज मोहल्ले में उसका शोर शराबा कम ही रहता है। छोटे बेटे का बड़े धूमधाम से ब्याह रचाया गया। घर में खूबसूरत और गुणवान बहू आई। कम्मो उसकी प्रशंसा पूरे मोहल्ले में करती हुई नहीं थकती थी। कम्मो के घर में खुशियों का खजाना था। हर कोई उसके परिवार की प्रशंसा करते हुए नहीं थकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 3 साल हो गए। कम्मो के छोटे बेटे के कोई संतान नहीं हुई। अब कम्मो परेशान रहने लगी। हर कोई उसके छोटी बहू के बारे में पूछते, वह क्या जवाब देती। अब कम्मो छोटी बहू पर कई बार गुस्सा करने लगी थी, पर इससे होता क्या, यह सब तो भगवान की मर्जी है, ऐसा सोचकर गुस्सा टाल देती थी। अब छोटी बहू भी परेशान रहने लगी थी। वह अकेली अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। जब घर में इस तरह की बातें होती थीं तो वह रोने लग जाती थी। अब उसे घर में सभी ताने देने लगे थे, पर छोटी बहू क्या कर सकती थी। कम्मो के द्वारा भी पूरे जतन किए गए। हर मंदिरों में जाकर उसने मन्नत मांगी, परंतु सभी विफल रही। जिस घर में खुशियों की किलकारियां उठती थीं, आज उस घर में मायूसी छाई हुई है। कम्मो का छोटा लड़का पास के शहर में नौकरी करता था। जब भी वह छुट्टी पर आता था तो परिवार का यह दुख देखकर बड़ी दुखी होता था। वह अपनी पत्नी का दर्द अच्छे से जान रहा था, पर वह करे तो क्या करे। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर शहर जाएगा। वह अपनी पत्नी को साथ ले गया। जब वह ड्यूटी पर चला जाता था तो वह अकेली इसी बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी और अंदर ही अंदर रोने लगती थी। ससुराल में उसे हर तरीके का सुख मिला, परंतु एक महिला का सबसे बड़ा दुख बांझपन होता है, जो उसे देखने को मिला। यह बात उसने अपने दोस्त को बताई और उसने बताया कि आप किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, जिससे आपको संतान का सुख मिल सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कमजोरियां होती हैं जिनका इलाज संभव है। अगले दिन दोनों तैयार होकर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से अपनी समस्या बताई। डॉक्टर ने टेस्ट कराया और उनको कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपको संतान सुख मिल जाएगा। इसके लिए हमें IVF प्रणाली का प्रयोग करना पड़ेगा। इस पर निवेश में अपनी सहमति दी। ठीक समय बाद निवेश को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब यह बात घर पहुंची तो घर में खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कम्मो ने मोहल्ले में खूब मिठाई बांटी और खुशियां मनाई। जो कभी ताना देती थी उनके सर घड़ों पानी गिर गया। हर किसी की आंखों में खुशी के